बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए प्लम जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूं समझ लीजिए कि ये जैम रेसिपी नो फेल रेसिपी है। इस रेसिपी में थ्रू आउट वीडियो मैं आपसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, बिलीव में आज तक आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी और आपके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का एक जबरदस्त किस्म का फ्रूट जैम प्रिपेयर होगा। तो इस जैम को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये प्लम्स आलू बुखारे लिए हुए हैं और मेरे पास ये जो लाइट रेड कलर के हैं वो भी लिए हैं, डार्क वाले भी मैंने लिए हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। और ये 1.5 किलो है। अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लिया है, कट कर लिया मैंने इसे पीसेस में। इसकी गुठलियां तमाम मैंने हटा ली है और एक मोटे तले का बर्तन आपने लेना है। मोटा तला होगा तभी बेहतर रहेगा, वरना ये जल जाएगा। और 1.5 किलो मेरे पास प्लम मतलब आलू बुखारे है, तो 1.5 किलो ही आपने चीनी लेनी है। आलू बुखारे और चीनी को आपने बिल्कुल हम वजन रखना है। आपने फिर जितना सारा बनाना हो उसी लिहाज से आप अपनी रेसिपी को मल्टीप्लाई करते रहिएगा। हल्की आंच पर आपने इसको कुक होने के लिए रखना है। जरा सा मैंने किया इसे मिक्स और थ्रू आउट द रेसिपी मैं तकरीबन इसे ढककर ही पकाऊंगी। इसे ढककर ही पकाने से ही आपका जो इसका जो अंदर का पैक्टिन है, जो जेली लाइक मटेरियल है, वो एक्टिवेट होगा। ये देखिए, आपको बबल से ही नजर आ रहा होगा कि मेरी हीट किस कदर कम है। आपने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और ये देखे इस तरह से तकरीबन हर 5 से 6 मिनट के बाद इस हल्की आंच पर मैं इसका ढक्कन खोलूंगी। जस्ट इसे एक हल्का सा मिक्स दूंगी ताकि ये बिल्कुल कोई पानी तो है नहीं, फ्रूट है और चीनी है, तो थिक होकर ये डेंस होकर नीचे तले में ना लग जाए और इसके अंदर जली हुई स्मेल ना आ जाए। तो तकरीबन 3 से 4 या 5 से 6 दफा आपने इस तरह से इसको खोलना है और मिक्स करना है और दोबारा कवर करके रख देना है। तो ये देखे तकरीबन 5 से 6 मरतबा प्रोसेस करने के बाद बिल्कुल ये कवर ही रहा। बस थोड़ी देर के लिए मिक्सिंग के लिए ढक्कन हटता रहा और ये देखे अब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गए। मैं आपको इसका जूस का कलर दिखा दी। देखो बिल्कुल डार्क रेड, कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई फ्लेवर, कोई खुशबू इसके अंदर यूज नहीं हुई और बहुत ही अमेजिंग प्लम की खुशबू आ रही। और देखिए फ्रूट बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब स्पून की मदद से या आपके पास पोटैटो मैशर हो, मैं इसको तकरीबन कंप्लीटली मैश कर लूंगी। अच्छी तरह से जो इसका ये गूदा है, ये पल्प है, ये जूस के साथ मिक्स हो जाएगा और आपने ये स्पून से भी बहुत ही आसानी से आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स करती चली जा रही हूं। आपने इसको इस टाइम पे भी आंच को हल्का रखना है। यही हल्की आंच ही इसका जो पैक्टिन है, जेली लाइक मटेरियल है, आपसे कह रही हूं मैं, वो इसे एक्टिवेट करेगा। और आप आंच को तेज करेंगे तो फिर जैम जैसी चीज नहीं बन सकेगी। ये देखे कितनी आसानी से स्पून की मदद से ये देखे पल्प इसका तमाम अलग हो गया। अब मैं एक मेटल की छन्नी लूंगी, उसमें से तमाम जूस और पल्प को गुजार दूंगी, तो जितना इसकी स्किन होगी वो ऊपर रह जाएगी और अच्छी तरह से दबा दबा कर ये देखे ये पल्प मैंने हासिल कर लिया और स्किन जो इसकी थी वो अलग कर दी है। आप अगर चाहे तो इसको ये छानने मत और डायरेक्ट इसी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किन को हटा रही हूं। ये देखिए ये अब स्किन बिल्कुल ड्राई है। मैंने पल्प इससे बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के निकाला है। अब इस स्टेज पर आपने सिर्फ लो आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए देखिए इसको कुक करना है। बस इससे ज्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। आप देखिए ये अभी से ही जेली जेली फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए ये इसकी कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ये देखिए थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल भी आंच को आपने तेज नहीं करना है। लास्ट में 1 इंच का मैंने ले लिया दालचीनी का टुकड़ा और वो तोड़कर इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त अरोमा शामिल होगा और ये बिल्कुल रियल में आपको फ्रूट के पल्प के साथ आपको प्लम जैम मिलेगा। कोई आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज नहीं हुआ। ये देखिए ये इसकी फाइनल शक्ल आ गई है और इस स्टेज के ऊपर आप देख सकते आपने मजीद इसको गाढ़ा नहीं करना है, वरना ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा और फिर वो वाली चीज आपकी नहीं बन सकेगी। तो आंच को मैं बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रख देना है। ये देखिए ये बिल्कुल राइट हालत है इसकी। अब ये जैम मेरा कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा दूं। ये देखिए ये किस कदर जबरदस्त किस्म का ये थिक हो गया है और बिल्कुल जेली लाइक फॉर्म में ये आ गया है और आपको इसके फ्रूट का पल्प ये सब कुछ महसूस हो रहा होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त और हेल्दी किस्म का जैम आपका प्रिपेयर हो गया है। बाजार के जैम जिसके अंदर बिल्कुल चीनी के साथ पैक्टिन डाला जाता है और कलर और एसेंस होता है, बिल्कुल भी किसी किस्म का फ्रूट पल्प उसके अंदर शामिल नहीं होता। तो एक बहुत हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट आप
बना सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर आप इसे अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको ब्रेड के ऊपर भी लगा कर दिखाती हूँ कि ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी है इसकी। आप अगर चाहे तो इसे इससे और भी ज़्यादा थिन टेक्सचर का रख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो रहा है इसके ऊपर और कोई कलर, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं यूज हुआ है। तो होप करूंगी ये जबरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा एक से एक जबरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इजाजत चाहूंगी, किसी दूसरी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी।